दोस्तों, क्या आप जानते हैं मखाना की खेती कैसे की जाती है? आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है। मखाना बनने की पूरी जानकारी आपको देंगे। मखाना की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दे कि मखाना की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती है, बल्कि मखाना की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर और नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह से तालाब में मखाने के बीज की बुआई की जाती है। ये बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी और फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोल आकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और उसकी जड़ भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाती है, जो तालाब के नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैगनी रंग का होता है, जो कि काफी खूबसूरत होता है। अब मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल समजी और कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 120 बीज होते हैं। यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो चुका होता है, इसीलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ गुलाबी रंग और ऐसा कवर है। और जब 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है। अगस्त और सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और अब मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था, अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए ये किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी छलनी नुमा टोकरी को, जिसे यहाँ की भाषा में गांज कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं, तो इनके लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय किसान जय जवान जरूर लिखें। खैर, अब जब सारा बीज निकल चुका है, इसे कुछ इस तरह से पैरों से मसल कर बीज की सफाई की जाती है, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर इन बीज को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इनके अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर खास प्रकार के छन्नी से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग करा जाता है और फिर इन बीजों को अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इनका रंग काले से गहरे लाल में बदल जाता है। इसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालों वाली कढ़ाई में भूना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भूना जाता है। आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी के और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इस बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठ पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मार मार कर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इसे अच्छी तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लावों को इस मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दुधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं और ऐसे मखाना तैयार हो जाता है।
दोस्तों क्या आप मखाना खाते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों हमें इस जानकारी को इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगी है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। स्क्रीन पे दिख रहे दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको बहुत जानकारी मिलेगी।